स्पेशल स्टेटस था जो कश्मीर का, दैट वाज टेम्परेरी। और ये भी कहा गया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कश्मीर के अंदर 30 सितंबर तक इलेक्शन करवाए जाएं। अभी भारत का एक और आई थिंक तजब्बुत है, वो है जो हमास ने किया है इजराइल के साथ, कि कौमें जो है ज्यादा देर ऑपरेस नहीं रह सकती और उठ के वो उनके गले भी पड़ सकती। अब पाकिस्तान ये कहता है जनाब कि अगर, और मैं देख रहा था पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जलील अब्बास जिलानी, जो कि अक्सर बड़ा कम बोलते हैं, और उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक ट्वीट दागी हुई थी और जिसमें उन्होंने कहा कि जी जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो ये वर्डिक्ट है ये इसको अपहोल्ड किया गया है, जो एब्रोगेट किया था हमने आर्टिकल 370 जो इंडियन पार्लियामेंट ने किया था, तो बड़ा खुशाइन है, बड़ा थैंक यू। और जी हम जो जम्मू एंड कश्मीर के भाई और बहनें हैं उनके लिए बड़ी उम्मीदें आएंगी, जॉब्स आएंगी, बिजनेस आएंगे। खैर वो डेफिनेटली एक नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ी पॉलिटिकल विन है ये। लेकिन जैसे मैं पाकिस्तान का बात कर रहा था, पाकिस्तान एक्नॉलेज ही नहीं करता। पाकिस्तान कहता है जी ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा के ऊपर है, ठीक है जी। कोई भी जो इंटरनल लीगल मैकेनिज्म है दैट वॉन्ट अफेक्ट, वो अफेक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है जी। ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज डिस्प्यूट है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पे 70 साल पड़ा रहा है, ठीक है जी। और सो ये जो फाइनल जो फैसला होना है जम्मू एंड कश्मीर का, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक होना है। जाहिर बात है पाकिस्तान ये कहता तो है, लेकिन पाकिस्तान की कौन इंटरनेशनल कम्युनिटी में सुनेगा, कौन इन चीज़ों को मेंटेन करेगा। माजी में रशिया चीज़ें वीटो कर देता था, अमेरिका हमारे साथ होता था। आज तो आप P5 के जितने मुल्क हैं उनमें सिवाय चीन के पाकिस्तान के साथ तो कोई नहीं खड़ा होगा। चीन भी वो जो है सिर्फ अकेला ही रह जाएगा। तो पाकिस्तान कहता है जी इंडिया को यूनिलैटरल डिसीजन लेने का कोई फैसला नहीं है और ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और ये जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला किया है, ठीक है जी, कि और हम जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जम्मू एंड कश्मीर उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये बड़ी एक डायकोटमी है, एक तरफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, दूसरी तरफ वो कहते हैं, पाकिस्तान कहता है जी हम मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं मानते तो ना मानो, हम सारा कुछ खुद ही कर लेंगे, हमें किसने पूछ लेना, कौन सा इंटरनेशनल लॉ, कौन सी टेरिटरी, क्या है ऐसा, ठीक है। तो सानू की दसना है तो पूछना है, हम खुद फैसला करें। अब पाकिस्तान, जारी बात है पाकिस्तान के पास जो हल है स्वाय एक ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने के कोई हल नहीं है, ठीक है जी। और मैंने तो देखा है पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास भी कोई लंबा चौड़ा जवाब नहीं दे रही। सारे अपना इलेक्शनों की तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वज़ीर ख़ारजा बन के कंडेम करेंगे। कोई पार्टी कह रही होनी असी वज़ीर आज़म बन के तो हम कंडेम करेंगे जो उधर हुआ है। हम अपोजिशन में रह के ये फैसले नहीं कर सकते, असी हमें अपोजिशन में बैठा गए। लेकिन आपको याद है ना कि अमित शाह साहब जो हैं वो उन्होंने सीधा कहा, उन्होंने कहा आज़ाद कश्मीर हम लेने आ रहे हैं, उन्होंने कहा हमने सीटें रख दी हैं कश्मीर की इसमें, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। अब मज़े की बात है ओआईसी का जो सेकंड इम्पोर्टेंट मोस्ट एजेंडा है वो कश्मीर का है, ठीक है। लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने फैसला सुनाते हुए ये कहा कि भारत को तस्लीम करने के बाद जम्मू और कश्मीर की कोई अंदरूनी खुद मुख्तारी नहीं रहती। जब भारत को तस्लीम कर लिया आपने तो फिर उसके बाद आपकी खुद मुख्तारी नहीं रहती। आर्टिकल 370 जो है वो आरजी उसका इतलाक था और फिर उनका ये कहना है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया की ये फैसला आया है तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जनाब जम्मू और कश्मीर जो भारत का अहम हिस्सा है। यानी जो इंडिया के ये हैं चीफ जस्टिस साहब, उनका ये कहना है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। तो इसके बाद ये कोई रहता नहीं है कि ये जो है इसके ऊपर कोई बहस की जाए कि जी ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। अच्छा, फिर ये कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर असम्बली का मकसद बॉडी बनाना नहीं था। फिर आर्टिकल 370 जो है वो कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो फिर तारीख थोड़ी सी बयान की जो हुआ था जब ये फैसला किया गया था और इसके बाद जो है उन्होंने अपना तफसीली फैसला सुना दिया है। तो देखिए ये तो हमने आपको बता दिया 5 रुकनी ये था बेंच, 5 मेंबर बेंच था जिसमें ये सारी समाअत हुई। अभी कुछ देर पहले सारी उन्होंने डिटेल्स आ रही हैं। तो इसमें अब हम ये बात कह लेते हैं कि जो इंडिया की तरफ से बात कही जा रही है कि ये फैसला करने के बाद वहां पर कहा जा रहा था कि जनाब टूरिज्म बहुत बढ़ गया है। उन्होंने वहां पर हमने ये भी देखा कि एक कॉन्फ्रेंस करवाई, मीटिंग करवाई कि जब G20 की हो रहे थे तो G20 की उन्होंने वहां पर जाकर करवा दी।
और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, वहाँ पे सिनेमा हॉल्स भी वापस खुल गए। फिर वहाँ पर कहा जाने लगा कि जो है वो हो गया। मैं देख रही थी क्या इस सिलसिले में ये है, तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए जा रहे थे जो कि मुख्तलिफ जगहों पे आए, उसमें कहा गया कि 45% से ज्यादा जो पीस है वो आया, यानी जो दहशत गर्दी है वो 45% से ज्यादा कम हुई वहां पर इस फैसले के बाद। और इस फैसले के बाद और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं हुई, जो कि कोशिश ये की गई कि अब वहाँ के लोग जो हैं वो एक तरीके से कौमी धारे में शामिल हों, और जो किया गया है उसको मानने के बाद जो है वहाँ पे एक माहौल अच्छा हो। इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सुपरसीड नहीं किया पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के डिसीजन को, पार्लियामेंट ने जो फैसला किया उसके खिलाफ फैसला नहीं दिया इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगर हम इसको आप पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और जो हालात काफी अच्छे से चल रहे हैं उसके ऊपर रखकर देखते हैं, तो हमने कई एक मरतबा ऐसी आवाज उठाई कि जब पार्लियामेंट की तरफ से कोई फैसला किया गया तो जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का, उसने पार्लियामेंट के कई फैसलों को सुपरसीड किया और करने की कोशिश की। और कई एक ऐसे फैसले थे जिसमें हमने ये कहा कि देखिए ये तो पार्लियामेंट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों दिया? तो उसकी वजह ये कही गई कि यहाँ पर तो कभी था ही नहीं, यानी डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, यहाँ पर तो जो पार्लियामेंट के फैसले होते हैं वो कभी सुप्रीम ठहरते ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा ही नहीं जाता, वो ऐसा है ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर्स और जो पार्लियामेंट है उसके फैसलों पे कई एक मरतबा जो है वो ऐसी चीजें होती रही हैं। तो इसके अगर हम पैरेलल देखें, इसके तनाजुर में देखें, तो फिर क्या इंडिया में क्योंकि डेमोक्रेसी है, इंडिया में जमहूरियत है, तो क्या उनकी ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है वो उनकी जमहूरियत के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त है? कॉन्स्टिट्यूशनली ये फैसला जो है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो हमारा आइन है और जो हमारा पार्लियामेंट ने कहा है हम उसको सही समझते हैं। एक तो इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। अब देखिए इसके अलावा जो मैंने कहा कि मैं आपको एक और बात जो है बताना चाहती हूँ, एक तो मैंने आपको बताया नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कहा है, लेकिन इसी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट का ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेटिंग द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर, ये जो बात है इसमें महाराजा हरि सिंह जो है, महाराजा हरि सिंह के जो बेटे हैं करण सिंह, उन्होंने इसके ऊपर ये कहा है कि a section of people in J&K who will not be happy with this judgment, my sincere advice is that they should accept this verdict and they should accept fact that now this has been done. और सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये अब फैसला दे दिया है और ये एक्शन ले लिया गया है। therefore there is no point now hitting their head against the wall. और नाउ जो उन्होंने कहा, मेरी जो सजेशन है, मेरी जो रिकमेंडेशन है, जो मैं कहना चाहता हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि अब उनको अपनी तमाम तर एनर्जीज जो हैं वो नेक्स्ट इलेक्शन को फाइट करने पर लगा दी। तो इस सिलसिले में जो नेक्स्ट इलेक्शन है सितंबर 2024, उसका भी कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट की।